तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द साइड इज, मान लीजिए कि एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका जो है साइड मान के चलते हैं ए है, ठीक। और किसी भी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। और यहाँ पर ये क्या दिया गया है, इसका एरिया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना दिया गया, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, √3/4 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 इंटू 4 डिवाइड बाई √3। अब इसको जो है हम इसको जो है फिर से इसमें इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, तो 12 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। फिर इसके आगे ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जो है फिर से सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3। तो और क्या आ जाएगा इसके आगे, तो इसको 4 और ये जो है √ में क्या क्या आ जाएगा, √12 डिवाइडेड बाई, इसको जो है इसको भी हम लोग जो है इसका निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8, ठीक। और इसके बाद इसमें इसके अंदर हाँ, इसके बाद क्या बचेगा अंदर, 3 डिवाइडेड बाई √3। और इसमें भी आगे इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। ये पूरा जो है यहाँ तक रहेगा, ठीक। ये हो जाएगा इसका इस तरह से, तो ये कैंसिल, क्या आ जाएगा इसका, इक्वल टू 8 √3 टू द पावर 4, ठीक, सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 8 √3 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a circular wire of diameter 112 centimeter is cut and bent into the form of a rectangle of whose sides are in the ratio of 9:7. The smaller side of the rectangle is, एक जो है क्या क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए कि एक कोई स्क्वायर है, ठीक है, एक कोई ये जो है सर्कल है, इसका जो है डायमीटर कितना दिया गया है, 112 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका जो है रेडियस कितना हो जाएगा, अगर d जो है 112 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका r कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो इसको जो है बाद में इसको काट करके इस वाले इसका सर्कल को सर्कुलर फॉर्म में ये जो तार जो बनाया गया है इसको काट करके एक क्या बना दिया गया है, रेक्टेंगल। ठीक, इसका जो है साइड ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका जो है जो साइड है ये किस रेशियो में है, 9:7। तो ये मान कर चलिए 7x और ये 9x। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, अगर जो है ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, माने कि तार की लंबाई तो उतनी ही होगी ना, जितना बड़ा ये जो है इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही बड़ा जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा, तो दोनों का बराबर हो जाएगा। यानी कि 2πr इज इक्वल टू इसका जो है जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 2l+b। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो है सरकमफ्रेंस निकालेंगे इस सर्कल का। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 56। तो कितना आ रहा है, 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो 16 इंटू 22, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 352 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका बाद में 2l+b कितना आ जा रहा है, 352। तो l+b कितना है इसकी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 176। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसका जो साइड है वो क्या आ रहा है, 7:9 7 के फॉर्म में है। ठीक है, तो l+b, एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, 7x, और ये जो है b का 9x। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 9x + 7x इज इक्वल टू 176। तो 16x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 176। तो x का स्क्वायर कितना आ रहा है, इसको 176 डिवाइडेड बाई 16, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 11। नहीं, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये सिंपल जो है ये x की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, इज इक्वल टू 11। अब जो है इसका जो छोटा साइड पूछा है, तो यानी कि ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये वाला साइड जो है 7x। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटे वाले साइड का जो है लेंथ कितना होगा, 77 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द circumference and the diameter of a circle is 150 meter. The radius of that circle is, मान लीजिए कि एक ये कोई सर्कल है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसका जो है जो रेडियस है वो मान कर चलिए r है। ठीक, और क्या कह रहा है, इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr माइनस इसका डायमीटर d, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 150 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग d को और क्या लिख सकते हैं, d को
2r, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r माइनस 2r इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब जो है 2r को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2r पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 150। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले पाई की जगह हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2r 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 150। ठीक, फिर इसके बाद इधर आ जाइए, इधर क्या हो जाएगा 2r, इसको जो है पहले 2r 22 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 150। ठीक, तो 2r 15/7 इज इक्वल टू 150। अब ये जो 2 की वैल्यू है इसको जो है इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 150 इंटू 7/15, और इसको भी जो है 2 की वैल्यू इधर आकर के नीचे हो जाएगी, सॉरी ये 7 इंटू 1/2, तो ये जो है कैंसिल हो गया, 15 से 15 150 क्या आएगा 10, 15 10 जा 150, फिर और ये 2 5 जा 10। ठीक, तो आर की वैल्यू निकल करके कितनी आ गई 35 मीटर। ठीक, तो ये क्या है इसकी वैल्यू 35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 30 पाई, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, क्या कहा गया है, मान लीजिए कि एक कोई सर्कल है, एक कोई सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस r है, और क्या कह रहा है 2 पाई r, माने कि इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 30 पाई। ठीक है, और इसका जो है देन द डायमीटर क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले डायमीटर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डायमीटर को 2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 35 पाई ये इसका सर्कमफ्रेंस दिया गया है, तो 2r इज इक्वल टू 30, और ये जो पाई है ये भी नीचे आ जाएगा, पाई इंटू पाई। ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू 30 बाई पाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है 2r को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 30 बाई पाई का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है d की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 पाई का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द outer and inner diameter of a circular path be 728 cm and 700 cm respectively। मान लीजिए कि एक कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये जो है इसमें क्या कहा गया है कि ये जो इनर पाथ है पहले, यानी कि इसको मान के चलिए, इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी, ये कितना दिया गया है, ये इनर डायमीटर है, और ये कितना है 700 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहीं पे जो आउटर पाथ है, आउटर पाथ इसको जो हम लोग नेमिंग कर देते हैं सी और डी, सी और डी कितना है पूरा 728 सेंटीमीटर। ठीक है, 728 सेंटीमीटर।
और क्या पूछ रहा है कि ये जो BD यानी कि इस जो है ये जो सर्कुलर पाथ गया है इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई माने कि BD या फिर कह लीजिए AC। तो BD का लेंथ कितना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले अंदर वाले सर्कल का माने कि AB, यहाँ पर इसको जो है पॉइंट, इसका जो सेंटर है इसको मान के चलिए कि ये यहाँ पे O है, ठीक है, O। तो इसके लिए पहले हम लोग OB यानी कि R की वैल्यू निकालेंगे। OB कितना हो जाएगा, जो OB का मतलब जो इनर सर्कल है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना हो जाएगा, ये जो है 700 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 350 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह से आउटर वाले सर्कल का जो है निकालेंगे। तो आउटर वाले सर्कल का जो है ये रेडियस क्या होगा, OD। तो R आउटर, ठीक है, इसको इस तरह नोट कर देते हैं। तो आउटर वाले सर्कल का जो है जो रेडियस कितना दिया गया है, मैंने पहले जो है इसका डायमीटर, ठीक है, डायमीटर 728 दिया गया है ना, तो इसका जो है जस्ट हाफ कितना आ जाएगा, इसका जो है रेडियस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6, फिर 6 66, ये हो जाएगा 9 4, ठीक है। अब जो है इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, कैसे इसको निकालेंगे, आउटर रेडियस का मतलब OD माइनस इनर रेडियस का मतलब OB। तो वैल्यू को पुट करके देखेंगे कितना आएगा, 364 माइनस 350 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो पाथ का जो है जो ब्रेथ होगा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of wire when bent to form a circle will have a radius of 84 centimeter. If the wire is bent to form a square, the length of the side of the square is, मान लीजिए कि एक कोई तार है, ठीक है, इसको पहले जो है मोड़ करके जो है बेंट करके क्या बनाया गया, एक सर्कल बनाया गया जिसका रेडियस है इसका रेडियस है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, फिर उसी जो है तार को मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर बना दिया गया है, एक स्क्वायर बना दिया गया है। ये थोड़ा सा शेप में लेंथ इधर उधर हो जा रहा है, चलो इसको, ठीक है। तो इसका मान लीजिए कि साइड क्या है, A है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि इसका जो साइड होगा स्क्वायर का एक कितना होगा, देखो यहाँ पर एक कंडीशन दिया, एक समझ में आ गया होगा कि जैसे कि ये स्टार की जो लंबाई है वो तो उतनी ही रहेगी, चाहे आप इससे जो है सर्कल माने कि सर्कल बनाएं या फिर जो है स्क्वायर बनाएं। तो इसका माने कि इसका सरकमफ्रेंस, जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस इस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 पाई r इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो है यहाँ पे इसका इस सर्कल का
पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 84। ठीक है, तो इतना कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और इसको फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 22। ठीक है, तो इसको जो है सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना आता है, 48 24 डिवाइडेड बाई इंटू 22, तो 48 528। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसका, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 528 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू 528 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या था, 2 पाई आर इज इक्वल टू 4a। अब देखिए इसको जो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो इसका पेरीमीटर है इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो जो है इसका 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a इज इक्वल टू 528। ठीक, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जो है सिंप्लीफाई करिए, 528, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 2 जा माने कि 132 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 132 सेंटीमीटर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में मेंस्ट्रुएशन के। तब तक के लिए बाय बाय।